प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, कुछ दे के जाते हैं, कुछ देने का इरादा लेकर जाते हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाने का काम शुरू हुआ, ये तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है। डिप्टी सीएम क्या होता है? टेक्निकली तो कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा होता है। कोई उनकी सरकार में रहते हुए उपलब्धि नहीं है। जो उपलब्धि है वो नीतीश कुमार जी का। तेजस्वी यादव का बस चले तो कहेंगे हम चांद तारे ला कर देंगे, क्योंकि वादा करने में क्या है, उनको पता है सरकार में आने वाले नहीं है, इसलिए वो कुछ भी वादा करेंगे। आरजेडी के शासन काल में ही इस तरह का क्राइम होता था। बिहार को बदनाम न करें, बिहार को क्राइम कैपिटल न कहें। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आज मोतिहारी दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, आज प्रधानमंत्री मोतिहारी दौरे पर थे, उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल पर पहले तो सवाल उठाए, वहीं दूसरी ओर 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। कैसे देखते हैं पहले तो उनका? देखिए, प्रधानमंत्री आए 7,217 करोड़ लाए, जिसमें रेलवे में 5,398 करोड़, आईटी पार्क जो दरभंगा में बनेगा 63 करोड़, सड़क में 1,173 करोड़, ग्रामीण विकास में 562 करोड़ और मत्स्य पालन में भी 21 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, कुछ दे के जाते हैं, कुछ देने का इरादा लेकर जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने आज याद दिलाया है कि उन आरजेडी कांग्रेस के राज में क्या होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को एक योजना शुरू की है, जिसके लिए घोषणा की कि 15,000 रुपये मिलेंगे जो नया रोजगार पाएगा प्राइवेट सेक्टर में, उसको 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगी। करीब 1 लाख करोड़ रुपया उसमें भारत सरकार खर्च करने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल कर दिया है, बिहार में खुशी की लहर है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री के दौरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना था कि मोतिहारी में जो चीनी मिल का खुलवाने की बात आज से कई वर्षों पहले वो करके गए थे, आज भी वो चीनी मिल का उद्घाटन नहीं कर पाए हैं वहाँ पर। भाई, चीनी मिल की जो ज़मीन थी उसी में तो सब जगह इथेनॉल प्लांट लगा, किस में लगा? जो गन्ना विभाग की ज़मीन थी उसी में अब गन्ने से इथेनॉल बनाने का काम शुरू हुआ। ये तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है, वो इसी तरह की बात करते हैं। और चीनी मिल की जो पहले से चीनी मिल है, सबकी कैपेसिटी एनडीए सरकार में बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने जो पेंशन योजना के तहत 400 रुपये से राशि बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई है, उसका भी जिक्र किया। आप तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ये सब हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारे कॉन्सेप्ट को कॉपी करके नीतीश सरकार लागू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने कॉन्सेप्ट पर बड़ा घमंड है। सरकार में आए नहीं कभी, मंत्री थे नीतीश कुमार जी के साथ। डिप्टी सीएम क्या होता है? टेक्निकली तो कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा होता है। तो वो एक विभाग के जो 2-4 विभाग थे उसके मंत्री थे। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे कह रहे हैं जैसे वही सरकार चला रहे थे। कोई उनकी सरकार में रहते हुए उपलब्धि नहीं है। जो उपलब्धि है वो नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार ने भी अपने संबोधन में कहा कि 125 यूनिट बिजली जो बिहार में घरेलू परिवार को देने के लिए कहा गया है, उसको आज ही कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है और नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि जो बात कही गई है उस पर आज मोहर लगाई जाएगी। डबल डोज है विकास का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गया को गुरुग्राम की तर्ज पर डेवलप किया जाए, पटना को औद्योगिक विकास के लिए डेवलप किया जाए। पूरा एजेंडा है, पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अगर चीटिंग भी कर रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, तो कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देते तो वो भी कहा जाता, लेकिन 125 यूनिट बिजली ही फ्री दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का बस चले तो कहेंगे हम चांद तारे ला कर देंगे, क्योंकि वादा करने में क्या है, उनको पता है सरकार में आने वाले नहीं है, इसलिए वो कुछ भी वादा करेंगे। हम लोग जो कर रहे हैं वो कहने से पहले कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, करेंगे नहीं, ये पता है।
तेजस्वी यादव ये भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोतिहारी गए तो बिहार के कानून व्यवस्था पर नहीं बोल रहे, उसके लिए भी आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल को दोषी ठहरा रहा है। देखिए, आरजेडी को पता होना चाहिए कि आरजेडी के शासनकाल में ही इस तरह का क्राइम होता था। आज जो गैंगस्टर के बीच में लड़ाई हुई है हॉस्पिटल में और हत्या हुई है, दुखद है, लेकिन जो लोग शामिल हैं पकड़े जाएंगे। कानून का राज है बिहार में। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता बिहार सरकार नहीं करती। पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिहार में सुदृढ़ है। वहाँ पर कानून का राज है। कुछ घटना होती है जो उस पर सवाल उठता है, लेकिन ये घटना है। उससे के जगह पूरा क्राइम कैपिटल बिहार को कह देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल महागठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है, उससे पहले राहुल गांधी बार बार बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया ही बता रहे हैं। वहाँ पर महागठबंधन के नेताओं को ऐतराज करना चाहिए। बिहार को बदनाम न करें, बिहार को क्राइम कैपिटल न कहें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी। दिल्ली से लाइव सिटी स्किल में धीरज सिंह।